नमस्कार। आज हम राजस्थान के रेगिस्तान में बसे कुलधारा गांव के एक अनसुलझे रहस्य की तह तक चलेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक ऐसी कहानी बुनती है जो करीब 200 सालों से वीरान पड़ी है और हाँ, कहते हैं कि ये जगह शापित है। जी। तो आखिर कुलधरा के साथ हुआ क्या था? वहां कौन लोग रहते थे और क्यों क्यों आज भी ये जगह इतनी रहस्यमयी और कुछ लोगों के लिए डरावनी मानी जाती है? आइए इस कहानी के अलग-अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये कहानी सिर्फ एक गांव के खाली होने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी है इज्जत बचाने के लिए किए गए एक सामूहिक फैसले की और एक ऐसे रहस्य की जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है। विवरण बताते हैं कि यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। पालीवाल ब्राह्मण? हाँ, काफी पढ़े लिखे और समृद्ध लोग थे। अपना जीवन शांति से जी रहे थे वो लोग। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है ना? जब जैसलमेर का वो दीवान सालिम सिंह, हाँ, सालिम सिंह। उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ती है। बताया जाता है कि उसने मुखिया के सामने एक शर्त रखी थी जी हाँ, एक बहुत ही अपमानजनक शर्त। कि या तो बेटी की शादी उससे करा दो या फिर वो उसे जबरदस्ती उठा ले जाएगा। और यहीं पर स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। उन लोगों ने, मतलब पाली वालों ने, अपमान सहने की बजाय एक बहुत कठोर फैसला लिया। उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया। हाँ, सिर्फ अपना गांव नहीं बल्कि आसपास की 84 गांवों के पाली वालों ने मिलकर यह तय किया कि वो रातों रात अपनी जमीन, अपना घर, सब कुछ छोड़ देंगे। एक रात में 84 गांव? जी हाँ, एक ही रात में हजारों लोग। और उन्होंने ऐसा ही किया। वो सब चले गए और जाते जाते एक श्राप भी छोड़ गए। श्राप? कैसा श्राप? कि जो कोई भी इन उजड़े हुए घरों में दोबारा बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा, वो फलेगा फूलेगा नहीं। ये उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा सामूहिक कदम था। और उसके बाद वो रात गुजरी और सुबह कुलधरा और वो सारे 83 गांव पूरी तरह वीरान थे, खाली। तब से लेकर आज तक? हाँ, तब से आज तक वो जगह वीरान पड़ी है। और वहाँ के अजीब अनुभवों की बहुत बातें सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल, रात में जैसे किसी के आसपास होने का एहसास होना, या फिर बच्चों के रोने की आवाजें, पायल की छनक, जबकि वहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। हाँ, पायल की आवाजें, ये मैंने भी सुना है। कहते हैं हवा में भी एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। जी, और ये जो खास आवाजें हैं ना, जैसे बच्चों का रोना या पायल, कुछ लोग इन्हें उस रात जो अफरा तफरी मची होगी, जो डर और बिछोह का माहौल रहा होगा, उसकी गूंज मानते हैं। अच्छा, मतलब उस दर्द की गूंज। हाँ, उस सामूहिक पीड़ा का प्रतीक बन गई हैं वो आवाजें, ऐसा कहा जाता है। शायद इसीलिए कुछ लोगों ने जब हिम्मत करके वहां रात गुजारने की कोशिश की, हाँ, कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स या शौकिया लोगों ने कोशिश की है। तो उनके अनुभव भी बड़े चौंकाने वाले रहे हैं। जानकारी तो यही है कि किसी का कैमरा अचानक बंद हो गया। जी, या बैटरी एकदम से ड्रेन हो गई। हाँ, या फिर किसी ने अपने पीछे किसी साये को महसूस किया। कुछ कहानियां तो ये भी हैं कि कुछ लोग वहां गए और लौटे ही नहीं। हाँ, ऐसी बातें भी सुनने में आती हैं। हालांकि इनकी पुष्टि करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है ये सिर्फ डर बढ़ाने वाली कहानियां हों। पर डर तो है। सरकार ने इसे एक विरासत स्थल यानी हेरिटेज साइट घोषित किया है। जी, इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए टूरिस्ट दिन में जाते भी हैं। लेकिन स्थानीय लोग तो आज भी सूरज ढलने के बाद उस तरफ जाने से कतराते हैं, बचते हैं। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों का डर नहीं लगता फिर? नहीं, ये उस माहौल की वजह से भी है। वो जो कहावत है ना कि वो जगह सांस खींच लेती है, वहां एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, ऐसा लोग बताते हैं। और इन सब के बीच वो सबसे बड़ा सवाल, हाँ, वही, आखिर वो हजारों लोग, 84 गांवों के बाशिंदे गए कहाँ? किसी को नहीं पता आज तक। मतलब कोई सुराग नहीं, ना उनकी कोई कब्रें मिली, ना कोई निशान कि वे कहाँ जाकर बसे। कुछ नहीं। रातों रात इतने सारे लोगों का यूं गायब हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये अविश्वसनीय सा लगता है। बिल्कुल। या फिर जैसा कुछ कहानियों में इशारा मिलता है, कहीं वो लोग भी उसी श्राप या किसी गहरे रहस्य का हिस्सा तो नहीं बन गए। मतलब ये गुमशुदगी इस कहानी को और भी उलझा देती है। कुछ वर्णन तो ऐसे हैं मानो जमीन ही उन लोगों को निगल गई हो। रोंगटे खड़े करने वाली बात है ये। जी। तो कुलधरा की कहानी हमें एक वीरान पड़ी जगह, आत्मसम्मान के लिए लिया गया एक अभूतपूर्व और कठोर निर्णय और कई कई अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ जाती है। एक श्राप, वो रहस्यमय एहसास और हजारों लोगों का अचानक गायब हो जाना, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो हैरान भी करती है और सहरा भी देती है। हाँ, और इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है
कि क्या वाकई कुछ जगहों में इतनी शक्ति होती है? क्या वो अपने इतिहास के बोझ को, वहां घटी भयानक घटनाओं की ऊर्जा को इस तरह समेट लेती हैं कि आने वाले लोग भी उसे महसूस कर सकें? जैसा कि कुलधरा के अनुभवों के बारे में बताया जाता है। ये महज लोक कथाएं हैं, डर है, या इन अनुभवों में उस अतीत की कोई गहरी कोई अनदेखी सच्चाई छिपी हुई है? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है।